Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड ग्राउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज का टॉपिक है द पावर लाइज विद इन यू, बिकम योर ओन गुरु. यस, पावरफुल लाइन बाय माय मास्टर राल्फ स्मार्ट. आप भी बोलोगे भाई, बोल रहे हो बिकम योर ओन गुरु और बोल रहे हो कि ये मेरे मास्टर का ही लाइन है. यस गाइस, सच में द पावर लाइज विद इन यू एंड ये टाइम आ गया है. मतलब बिकम योर ओन गुरु का हिंदी क्या होगा, जो भी होगा मतलब वही है. और हम लोग समझते हैं कि क्यों ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों से. और अभी के टाइम में बिकमिंग आ ओन गुरु का क्या मतलब है. गाइस देखो, मेरा कहना है ये जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे आज 7/12/2022 है. 7 का ही मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, मतलब कि 7 तक सीन है, 7 के बाद सीन नहीं है, 7 के बाद अनसीन रेल्म है. सो जो मैनिफेस्टेशन है वो ही एक गुरु है. और हमेशा से सबका गुरु ये मैनिफेस्टेशन ही रहा है. फॉर इंस्टेंस आज फुल मून भी है भाई. यस, कोल्ड फुल मून जेमिनाई पे अपीयर हो रहा है. सेजिटेरियस का सीजन है. तो मैंने जो बोला कि मैनिफेस्टेशन ही गुरु है, इसका मतलब आप समझे कि जो हम जिस चांद को आज देख रहे हैं, फुल मून है, अपने पूरे फेज में है मून, तो हमें ये समझना है कि उसी एक चांद को हमारे इस प्लैनेट अर्थ में जितने भी एंसेस्टर्स आए उसी एक चांद को देख रहे हैं. मतलब उसी एक चांद को देखे और हम लोग भी उसी एक चांद को देख रहे हैं. तो बहुत चीज़ें भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, हमारे नज़र में है, फिजिकल नज़र में, स्पिरिचुअल नज़र में भी. मतलब सीन आकाशिक रिकॉर्ड्स और अनसीन आकाशिक रिकॉर्ड्स. सीन मतलब जो हो चुकी है भाई पास्ट में, हम लोग जो देख रहे हैं कि कब से ये लाइफ का भाई खूबसूरत सा कॉस्मोस डांस चलता हुआ आ रहा है. सो यस, मैनिफेस्टेशन ही गुरु है. तो इसका मतलब ही यही है कि मैनिफेस्टेशन ही गुरु है. तो हमारे एंसेस्टर सब जो भी आए, जितने भी गहरे, तो वो यहीं से भाई मेडिटेशन करके, इबादत करके, एजुकेशन प्राप्त करके इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, इस कायनात के सीक्रेट्स को समझे और रियलाइज़ किए कि हम को क्रिएटर्स हैं. यस, हर किसी ने यही रियलाइज़ किया कि हम सह निर्माण करता है, हम इस एग्जिस्टेंस के क्रिएटर नहीं हैं. तो डाइविंग डीप पे चलते हैं भाई हम लोग. चलो, भारत में पैदा हुए हैं तो सबसे पहले जो यहाँ के गुरु को माना जाता है, शिवा को, मतलब मैस्कुलिनिटी में ही माना जाता है. तो चलो हम लोग मैस्कुलिनिटी में ही से शुरुआत करते हैं भाई. मतलब एंशियंट भारत की अगर देखा जाए तो शिवा को माना जाता है एंशियंट गुरु. तो शिवा को हम लोगों को समझना है कि इसका चेतना, इसका कॉन्शियसनेस क्या है. इसे आप हर जगह पाओगे. अभी के टाइम में हम लोग पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं. तो कहीं पे जैसे हिंदुइज़्म में शिवा बोला गया, इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम बोला गया, क्रिश्चियनिटी में एडम बोला गया,
मतलब कि वही आदमी, हमें ये समझना है कि शुरुआत में जो आया होगा आदमी जो आया होगा, जब कोई रिलीजन वगैरह कम्युनिटी वगैरह ये सब नहीं होगा, बस आदमी आया था। तो उसी में देखो अलग अलग नाम दे दिए तो अलग अलग रिलीजन में आ गया, लेकिन कॉन्शियसनेस एक ही आ रहा है कि हमें ज़िंदगी का फ्रीक्वेंसी मिला था, हमारे एंसेस्टर्स को भी उसी तरीके से मिला था, अनकॉन्शियस लेवल में ही होंगे कि सब चल रहा था। फिर इस्लाम में भाई प्रोफिट मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है, मतलब इस्लाम में वो गुरु माने जाते हैं। तो हमें अब उसके चेतना में जाना है कि आदम अलैहिस्सलाम से, शिवा से, एडम से प्रोफिट मोहम्मद। तो प्रोफिट मोहम्मद आए, उन्होंने बोला अल्लाह ने कुरान लिखी, मतलब मुझे वो किताब मिली। तो ये भी एक चेतना है। अब फिर क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट है, जिसे बोला गया सन ऑफ गॉड। तो अब इस तीनों चेतना को हम लोग समझते हैं, तो इसी में हम लोग गुरु को भाई फाइंड करेंगे कि आखिर गुरु का क्या मतलब होता है। सो शिवा, तो अब हम कैसे जाने शिवा को, प्रोफिट मोहम्मद को, जीसस क्राइस्ट को हम कैसे जाने? आई एम आस्किंग यू, मैनिफेस्टेशन से ही जाने? तो मैनिफेस्टेशन ही गुरु है कि नहीं भाई, शुरुआत में सबका। तो उन्होंने जो भी चेतना आया शिवा का, प्रोफिट मोहम्मद का, जीसस क्राइस्ट का, वो भी ह्यूमन ही आया, ह्यूमन बीइंग्स ही, और उस चेतना को समझा, मतलब उस मैस्कुलिनिटी के चेतना को समझा। जो गुरु वर्ड आया, गुरु को समझा उनमें ही। जैसे कि एक मूसा अलैहिस्सलाम बोला जाता है भाई, जो उसकी वाक़या है कि समंदर ये हो गया था और इज़राइली लोग, उसका जो यहूदी भी एक रिलीजन है, यहूदी भी एक रिलीजन है ना भाई, ज्यूस, ये पता नहीं कौन सा है, जिसका ट्रिनिटी ऊपर ट्रिनिटी नीचे रहता है। तो उसमें समझना, उसमें बोला जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उसके गुरु है और वो फिर आएंगे। और यहाँ क्या बोला जाता है, शिवा को द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको हम लोगों को समझना है। देखो अभी के टाइम में इसे समझना कितना ज़रूरी है। आपने एक्समैन अपोकलिप्स मूवी देखी होगी शायद, इसमें एक बंदा इजिप्ट के पिरामिड से निकलता है, बहुत दिनों तक सोया हुआ रहता है, निकलता है, फिर डिस्ट्रॉय करने लगता है। मतलब एक्समैन जो है वो सब भी घबरा जाता है, उसमें इतना पावर होता है कि अकेले एक्समैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जितना भी एक्समैन में रहता है भाई, जितने भी रहते हैं पावर रेंजर्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के सुपर हीरो रहते हैं, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो वही है आदम अलैहिस्सलाम, शिवा, मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब उसी चीज़ को लेके आया जो कि ज़रूरत होती है। जैसे अभी वर्ल्ड में कोरोना वायरस वगैरह ये सब जो आया, उसकी ज़रूरत हुई कि जो ऑल सब भाई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यस, देखो ऑल सब जो अब सर्व नहीं कर रही है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन फिर हमें थमना है। यस, अब हम थमेंगे, हमें कहीं अपना स्थान बनाना है भाई। अभी वही है ना कि अब वही एक अर्थ आ गया। जैसे हमारे फिज़िकल मैट्रिक्स में हमारा हार्ट आ गया, तो यहीं पे आए प्रोफिट मोहम्मद और उन्होंने बोला क्या कि अल्लाह की लिखी हुई किताब है, कुरान है। तो अभी मैंने कुरान नहीं पढ़ी है भाई, लेकिन वही अभी हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है, कि इट वॉज रिटन, कि हार्ट समझ गए कि जो मैनिफेस्टेशन, जैसे हम अभी देख रहे हैं भाई भारत के लोग, कि बहुत बड़ी दुनिया है और एक ही दुनिया है, एक ही अर्थ है, बहुत सारे कल्चर से, बहुत सारे रिलीजन से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के, अपने भारत में ही देखो भिन्न भिन्न प्रकार का लैंग्वेज, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, लेकिन सब क्या भाई, सब वही मैनिफेस्टेशन से सीख रहा है। हार्ट है,
सब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसेंसिटाइज थे, हमें लग रहा था कि सेपरेशन था। तो यहीं पे जब हमारा हार्ट अवेकन होता है तो हमें सेपरेशन का रियलाइज होता है, सेपरेशन नहीं है। सो शिवा जो है, आदम अलैहिस्सलाम जो है, वो भी क्या है भाई, एक चेतना की वाटर में, वो चेतना पहले से था, वाटर में कछुआ था, तो अभी हम देख रहे हैं क्या भाई, पूरा समंदर है। तो सबके धरती में कैसे जाएंगे? जब हम धरती में गए भाई तो चींटी बन गए, कछुआ चींटी बन गया, चींटी से ही है। जैसे धरती में भाई शिवा को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, गले में सांप है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई कि वो भी जानता है कि हम मरेंगे, और जो डेथ नामक विष है उसको अपने गले में ही लेके है। लेकिन धरती में कैसे है, चींटी से है वो, तभी उसके अंदर वो विजडम है, वो नॉलेज है कि किंग कोबरा को यहाँ लेकर आके बैठा है। सो धरती में ही भाई प्रॉफिट मोहम्मद है। कौन चेतना है? सेम ही चेतना है। आदम अलैहिस्सलाम ही प्रॉफिट मोहम्मद को रियलाइज किया, लेकिन वो रियलाइजेशन बहुत ही हार्ड था। वही है मेडिटेशन, वही है तपस्या, वही है इबादत। और फिर भाई एयर एलिमेंट में, सब एयर एलिमेंट में आओ। एयर एलिमेंट में आ गया भाई जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट एयर एलिमेंट में आए, वो बोले कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ। कि यस, अभी लोगों को गॉड का पता नहीं चल रहा है, ऑलमाइटी का, परमात्मा का पता नहीं चल रहा। उसे रियलाइज हो रहा है कि एलियन बनाया है क्या, अनुनाकी बनाया है क्या, या मीनिंगलेस है ज़िंदगी। तो जीसस क्राइस्ट भाई सन ऑफ गॉड है, मतलब एयर एलिमेंट में है। जैसे कि परमात्मा है भाई, अल्लाह है, सुप्रीम एनर्जी है, उसी के हम लोग छोटे छोटे एनर्जी है। लेकिन अगर शिवा फिर वो छोटे एनर्जी में क्यों नहीं आया? वो भी तो एक रूह ही है, कुछ नहीं है, जीरो है, क्योंकि वो चेतना है कि वो पहले से प्रिंसिपल बनाया गया। हमें यही समझना है, ये पहले से प्रिंसिपल बनाया गया। अभी क्लैरिटी आएगा कैसे। तो फिर जीसस क्राइस्ट जैसे हवा है, जीसस क्राइस्ट को भी कैसे समझो, ये हवा है, कुछ है भाई। जीसस क्राइस्ट को हम अपने अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, कि रूह का वाइब्रेशन है, वो कैसे है, बॉडी में ही है। सो जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड बोला जाता है, तो वो भी सही है। मैस्कुलिनिटी में इन तीनों चीज़ को समझना आप, जो कि कहीं ना कहीं समझ रहे हो। तो लेकिन अब आना है कि अब ये इसका स्थान कहाँ है, ये थमा कहाँ है। यस, आ गई द डिवाइन फेमिनिन। यस, द डिवाइन फेमिनिन आ गई। और इसे ही जब तक आप अपने थर्ड आई चक्रा को, सिक्स चक्रा को, आज्ञा चक्र को, पाइनियल ग्लैंड को भाई यहाँ जो है एग्जिस्ट करता है। और इसे अपने भारत में बोला जाता है मस्तक मणि। मस्तक मणि देखो फोरहेड में रहता है हमारे। इसे हम ओपन करेंगे तब वही हमें रियलाइज होगा कि जो भी चेतना, जैसे कि मोहम्मद साहब आए भाई, एक टाइम में आए होंगे, जिंदा रहे, कैसे आए होंगे, माँ बाप से ही आए होंगे। और जो शिवा का चेतना आया, देखो हम कैसे जाने इस बात को, हम भी माँ बाप से ही आए, तो वो चेतना पहले से ही थी। लेकिन वही वॉचर कौन है? जैसे भारत में श्री कृष्ण बोला जाता है, इस्लाम में शहजादा, और उधर इंग्लिश में लोग बोलता है प्रिंस। यस, आई एम प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स, उसको समझना कि इन्फिनिटी, मतलब हम लोग इन्फिनिट बीइंग्स हैं। जैसे अभी हम देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर जो कर रहा हूँ, तो देखने वाला वही है। तो हमने क्या देखा कि वही मकतूब, ये सब जो है पहले से ही जब शून्य था, जैसे आज फुल मून है ना भाई, चांद क्या है, कुछ नहीं, ये खाली है। उसी तरह से शुरू में इंसान होगा, लैंग्वेज भी नहीं होगा। तो प्रिंसिपल पहले से ही बनाया गया। हमारे साथ चक्रास बनाए गए भाई, सूरज और चांद को, मतलब उगता सूरज को, ढलता सूरज को भी भाई ऑलमाइटी इमेज, मतलब जो भी सोच के जैसे ही बनाए। हमारे देखो बच्चे से लेके बूढ़े होने तक का भाई उन्होंने पहले सोचा। कैसे सोचा? एयर एलिमेंट। यस, एयर एलिमेंट। और फिर देखो धरती है, सतह, ऑलमाइटी वही अपना पहचान जो बताएंगे वो आपको हमेशा ही भाई द डिवाइन फेमिनिन से बनाएंगे, जिसपे कि हम लोग हैं। जो भी चेतना के बारे में बोला, कहाँ है? धरती में ही है, द डिवाइन फेमिनिन में ही है। जैसे बोला जाता है श्री कृष्ण ने गीता में लिखा, तो वही चीज़ है। लेकिन अभी हमें गीता को समझना है कि भाई एक ही है यही है नंबर 6।
इंग्लिश में 26 लेटर, 26 तारीख को अपने यहाँ कानून हुआ। पाकिस्तान से आतंकवाद भाई 26/11 को ताज होटल में बूम किया। तो अभी इन्फॉर्मेशन एज का टाइम है कि हम जान रहे हैं कि हम सब को क्रिएटर्स हैं। तो हमने बहुत दिन से क्या किया था, बिकमिंग योर ओन गुरु की बात आ रही है कि बहुत सारे गुरु बना लिए थे, बहुत सारे, अनलिमिटेड। तो वही अनलिमिटेड बना रहे हो तो मैनिफेस्टेशन को ये भी गुरु बनाओ। यस, हम सब से भाई कुछ ना कुछ सीखते हैं, सिद्धू मूसा वाले से भी, उसको मारने वाले से भी, कि मैनिफेस्टेशन ही, लाइफ ही एक गुरु है। और अभी इस 3D वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद का गुरु बनना होगा। यस, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वही मैं भी भाई गुरु की तलाश कर रहा था, बहुत दिनों से बुक्स पढ़ रहा था, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहा था, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को देख रहा था, लेकिन नहीं मिल रहा था कुछ भाई कि क्या मतलब है, क्या है, नहीं है। राल्फ स्मार्ट मास्टर मेरे अपीयर हुए, देखो मास्टर बोल रहा हूँ, उनका ये लाइन है, वही बोले हैं कि द पावर लाइज विद इन यू, बिकम योर ओन गुरु। देखो कितनी इज्जत करता हूँ भाई मैं अपने मास्टर की, लेकिन वही बोले हैं बिकम योर ओन गुरु। इसका मतलब कि वो मेरे सेवियर नहीं है, हो सकता है अभी वो मुझे जान भी नहीं रहे हैं। इसका यही मतलब है भाई कि इस 3D वर्ल्ड में हमारा कोई सेवियर नहीं है। हम मैनिफेस्टेशन का भाई खा रहे हैं और हम मैनिफेस्टेशन के कर्जदार हैं। बाबा भी वही है, प्रोफिट मोहम्मद भी वही है और जीसस क्राइस्ट भी वही है। सबका स्थान एक ही स्थान है। हमें अभी ये रियलाइज करना है कि द डिवाइन फेमिनिन, मतलब जो है, जो गीता है, एक ही है, एक ही मिट्टी है। एयर में भी भाई एक ही हमारी माँ है, रात। मतलब हम ही सब हैं, हम में ही सब है। तो अभी आंसर क्या मिला कि कोई भी भाई क्रिएटर नहीं हुआ है, सबका मालिक एक है, परमात्मा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, जहाँ भी बोले। तो अभी लोग इसको भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? बहुत सारे प्रकार के हो गए भाई, बहुत गुरु आए, बुद्धा आ गए, फिर जैन धर्म हो गया, कितना सारा क्या सब चीज़ें भाई हुई। तो ठीक है, सब अपना अपना जिसको समझ में आया बना लिया, सब मालिक के पास पहुंचा भाई। हिंदी बोल के पहुंचा, उर्दू बोल के पहुंचा, इंग्लिश बोल के पहुंचा। लेकिन अभी वही हमें वो फ्रीक्वेंसी में आना है, जो एक फ्रीक्वेंसी में, और समाज आना है, समाज आना है। जैसे कि 7 तक की सीन है ना भाई, 8 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हम लोग देख लिए कि इन्फिनिटी के लूप में है। अनसीन रियल में, फिर वही 9 अनसीन रियल में। तो यस, ऑलमाइटी ने हमें अपने रूप में बनाया और सब एलिमेंट में हमें समझना है कि एयर से लेके, वाटर से लेके, अर्थ से लेके, फायर से लेके एयर तक, सब एलिमेंट में जो वही मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक ही है। एक सिस्टर ने भाई उस दिन क्वेश्चन कर दिया मुझे कि यस, जो भी आया धरती में आकर ही समझा। सही बात है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि डिवाइन फेमिनिन ही है, हम सब को क्रिएटर्स ही हैं। जैसे धरती में ये देखो कैसे क्रिएट हो गया भाई, ये इसमें दोनों एनर्जी है, तभी ना कि ये प्रिंसिपल्स हैं, यिंग एंड यांग। मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो एक ही है, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, अल्लाह। और अभी हमें समझना है कि सब गुरु है, सबसे हम सीखते हैं, जिससे सीखने का मिल रहा है सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसे अलाउ नहीं करना है कि लीड करो भाई मुझे। जैसे मैं अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे अलाउ कर रहा हूँ कि लीड करो। वो इंग्लिश बोलते, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने खुद को जाना, यस, नो दैट सेल्फ ज़रूरी है कि मुझे कैसे चलना है, मुझे किस लोगों के लिए क्या करना है, अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जाना। तो यहाँ पे मतलब वही है भाई, ये एरोगेंस वाली बात नहीं है, ये एम्पावरिंग टॉपिक है।
बहुत ही एम्पावरिंग टॉपिक है भाई, कि वही बाबा, हार्ट प्रॉफिट मोहम्मद एंड ए जीसस क्राइस्ट, तीनों वही एक ही चीज़ है। लेकिन देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ में है। पानी में सब वही है, पानी है। धरती में सब वही है, दिल है। और एयर में भी सब वही है, हवा है। तो हमें क्या करना है? क्षमापण करना है। इन तीनों के बारे में क्यों बोला कि ये एंशिएंट गुरु है, ये एक चेतना है भाई, जो कि बहुत दिनों से है और सही चेतना है। लेकिन वही इसी को हम लोगों को थर्ड पर्सन नहीं मानना है भी। यस, जानना है कि हर एक वन पर्सन में है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन नहीं है। हमें ये क्लैरिटी आता है। और बिकमिंग योर ओन गुरु का मतलब यही है भाई। मैं जो दिखाता हूँ कि ये जो था हम ही था, हमारे जैसे ही लोग थे। आज फुल मून है भाई, वो भी हमें सिखाता है कि वही देखो कि सब पत्थर ही था और देखो पत्थर चमकता है। तो उस पत्थर को चमकाने वाला भाई ऑलमाइटी परमात्मा अल्लाह जो रोशनी है, उसे समझना है कि उसने भी देखो तरीका उसका है कि सूरज से उसको रोशनी दिया, चांद को। लेकिन वही एक जो एयर एलिमेंट में जो रोशनी है भाई, सोचो वो असली रोशनी है। और वही भाई असली गुरु है, परमात्मा अल्लाह ही भाई, ऑलमाइटी गॉड ही। वही हमें सही गाइड कर सकते हैं लोगों द्वारा। जैसे मुझे राल्फ स्मार्ट द्वारा किया, वो भी बोले आई एम जस्ट योर गाइड। और मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट योर गाइड। बिकम योर ओन गुरु, द पावर लाइज विद इन यू। आपको देखना है, अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जानना है, अपने डीएनए को अनलॉक करना है और समझना है कि कैसे आपको चलना है, कैसे बेहतर बनना है, कैसे अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनना है। यही सिंपल ही है, ये एरोगेंट वाली बात नहीं है, ये एम्पावरिंग है। सो बिकम योर ओन गुरु। और जानो कि सब को क्रिएटर्स ही है। यस, सब सह निर्माण करता है, ये क्रिएटर कोई नहीं रहा है। शाउट आउट टू द डिवाइन फेमिनिन। सो फेमिनिन रोशनी तक पहुँचो, एक मैस्कुलिन तक पहुँचो और अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करो, यिंग एंड यांग, फिर क्रिएशन होगा। सो सिंपल था, यही था। बिकम योर ओन गुरु, द पावर लाइज विद इन यू। यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। यस, बियॉन्ड मेजर, जिसको मापा भी नहीं जा सकता है, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो। लेकिन आप क्या हो? को क्रिएटर्स हो। यस, आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी क्रिएटर नहीं बनोगे, कभी भी। यस नहीं बन पाओगे, कोई नहीं बन पाया। तो वो डर भी हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए अभी के टाइम में। लेट लव गाइड यू, प्यार का मार्गदर्शन करें। मच लव, पीस आउट। और कोई क्वेश्चंस है भाई ज़रूर कमेंट करें, कोई टॉपिक्स है माइंड में कि भाई वीडियो बनाओ। मैं अब डेली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बना ही रहा हूँ कुछ दिनों से, तो कमेंट करें भाई, भाई आप कब बनाएगा। कोई भी टॉपिक है, बिल्कुल ओपन माइंडेड पूछ सकते हो ज़रूर। भाई अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करेगा आप लोगों से। मिलते हैं, टाटा। बिकम योर ओन गुरु, आई एम जस्ट द गाइड। आई लव ऑल ऑफ यू, यू आर अमेजिंग। देखो धामिन महाराज का, देख रहे हो भाई, बहुत ही प्यारा स्नैक। वाह, एक नंबर दोस्त। ये पार्टनर, ये वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इधर क्या दोस्त, ब्यूटीफुल। बेचारा हमको देख रहा था कि मेरा दोस्त आ रहा है वीडियो बनाया। किधर चल गया रे? चढ़ गया क्या रे? बिट्टा में चढ़ गया क्या रे? किधर गया पार्टनर? ये धामन सांप था मेरे भाई, शायद बांस में चढ़ गया। ये जो है बहुत ही प्यारा सांप होता है, लक्ष्मी सांप होता है, मतलब इसमें विनम नहीं होता है। इसका नाम भी रखा गया धामन। ये जहरीला नहीं होता है। सो बिकम योर ओन गुरु, द पावर लाइज विद इन यू। आज फुल मून है, गोल्ड फुल मून। गोल्ड
फुल मून, यू आर ऑलरेडी होल। अचानक से गायब हो गया यार। बिकम योर ओन गुरु। आई एम नॉट गुरु, आई एम नॉट योर गुरु, आई एम जस्ट द गाइड, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। ऑलमाइटी ने भेजा है बस आप लोगों को गाइड करने के लिए। सबसे बड़े गुरु हैं ऑलमाइटी परमात्मा अल्लाह, वही सबसे बड़े गुरु हैं, सब के गुरु हैं। वही हमें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि इस 3D इल्यूजन वर्ल्ड में कैसे बढ़ें। सो उस मेरे पार्टनर धावन सांप से सीखो, जो भी आपने देखा वो जहरीला नहीं होता है, बहुत ही प्यारा सांप होता है, बहुत ही प्यारा। वो सिखाता है कि आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि उसका इम्पैक्ट रहे। क्योंकि एक लाइन है ना, व्हाट वी डू इन लाइफ एक्कोज इन इटर्निटी। हम जो करते हैं उसका गुंज अनंत काल तक रहता है और लोग हमें उसी से याद करते हैं। ये मार्कस ऑरेलियस का लाइन है। सो बिकम योर ओन गुरु, बिकम योर ओन गुरु।